नमस्कार, माई सेल्फ पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन सीओ बीसीए सेकेंड ईयर एंड एमएससी प्री। उसका नेक्स्ट टॉपिक एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स होते क्या हैं इन 8085 विद डिफरेंट प्रोसेसर। एड्रेसिंग मोड होता क्या है, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को जो दो पार्ट होते हैं उसमें डिवाइड होते हैं। ये पहला पार्ट होता है वो कौन सा होता है, ऑप कोड मीन्स ऑपरेशन कोड। जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो क्या कहलाता है, ऑप कोड। ये एड्रेसिंग मोड्स का फर्स्ट पार्ट होता है। एंड सेकंड ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, लाइक ए प्लस बी। तो प्लस का क्या हो गया हमारा ऑपरेशन कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो हो गया हमारा प्लस ऑप कोड। एंड ए बी क्या हो गया हमारे ऑपरेंड एंड ऑप कोड। ये दोनों किस में आते हैं, एड्रेसिंग मोड्स में। अब जो ऑप कोड ऑपरेशन के दो बारे में बताता है हमें, और ऑपरेंड जो डाटा होता है हमारा जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो किस तरह से उसको हैंडल करता है, मतलब जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको ऑपरेंड किस तरह से हैंडल करते हैं वो बताया जाता है। और जो ये इंस्ट्रक्शन होती है, जो एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है, उसे एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, जो भी प्रत्येक इंस्ट्रक्शन हमारा होता है एड्रेसिंग मोड्स में वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट ऑप कोड कहलाता है एंड द सेकंड इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑप कोड जो ऑपरेशन होता है हमारा ऑपरेंड जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ए प्लस बी 10 प्लस 20, तो 10 प्लस 20 एंड ए बी तो क्या हो गए ऑपरेंड, कि जिनमें हमारा ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। कौन सा, प्लस। अब प्लस की जगह कोई भी हो सकता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और रिलेशनल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन लाइक प्लस माइनस, डिवाइडेशन, मॉड्यूलेशन, लेस दैन, ग्रेटर दैन, नॉट इक्वल टू, इक्वल्स टू। तो ये सब क्या हो गए हमारे ऑपरेशंस। अभी जिस पे परफॉर्म होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑपरेंड। तो ऑपकोड ऑपरेशन के प्रकार जो उसके होता है उसके बारे में बताता है। और ऑपरेंड जो डेटा होता है जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यह जो सारा जिसके द्वारा ऑपरेंड एक इंस्ट्रक्शन में स्पेसिफाई होता है उसे क्या कहते हैं, एड्रेसिंग मोड्स। मतलब ये फुल्ली कंडीशन क्या कहलाती है, एड्रेसिंग मोड्स। उसको इंडिकेट किया जाता है इससे, जो भी हमारा ऑपरेशन या ऑपरेंड है उसको स्पेसिफाई करते हैं। इन अनदर वर्ड्स मैं आपको बताऊं तो इंस्ट्रक्शन के थ्रू ऑपरेट होने वाले डेटा को स्पेसिफाई करने की जो विधि होती है उसे एड्रेसिंग मोड्स कहते हैं। अब अलग अलग वे में 8085 का जो पिन डायग्राम है उसमें इसको अलग तरीके से बताया जाता है। 8085 का ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें से अलग तरीके से बताया जाता है। इन टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स की बात करें तो ये 5 प्रकार के एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपको बता रही हूँ एड्रेसिंग मोड्स वो होते हैं किस तरह से काम करते हैं। मैंने आपको पहले बताया होते क्या हैं इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर, ऑपकोड ऑपरेंड के पे बेस्ड होते हैं। अब इसके टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स 5 टाइप्स। फर्स्ट, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है कि इस मोड में 8 या जो 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई रहता है। यदि डेटा 8 बिट का होता है तब इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स की होती है। यदि डेटा 16 बिट का होता है तब इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का होता है। रिपीट कर रही हूँ, इस मोड में 8 या 16 बिट डेटा इंस्ट्रक्शन के अंदर ही स्पेसिफाई रहता है। डेटा 8 बिट का होता है तब इंस्ट्रक्शन 2 बाइट्स एंड 16 का हो तो इंस्ट्रक्शन 3 बाइट का रहता है। फॉर एग्जांपल MVIB 45H, डेटा 45H को इमीडिएटली रजिस्टर B में मूव किया जाता है। LXIH 3050H, JMP एड्रेस, ये सब क्या होते हैं, इमीडिएट रजिस्टर मोड एड्रेसिंग मोड, उसके एग्जांपल्स हैं। सेकंड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, इस मोड में डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर कॉपी होता है। मतलब रजिस्टर क्या होते हैं, हमारी स्टोरेज, यहाँ पे एक कॉपी ऑफ डेटा अमाउंट हमारा रहता है। इस मोड में डेटा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर पर कॉपी होता है। इसमें रजिस्टर्स ही जो होता है वो डेटा होता है और ऑपरेशन को माइक्रो प्रोसेसर के जो बाकी रजिस्टर्स होते हैं उस पर परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूव AB। अब रजिस्टर B के जो कंटेंट हैं उसे रजिस्टर A में कॉपी करना। मैंने आपको पहले भी करवाया था स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मैंने आपको बताया था 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। उसमें भी इसी तरह से हम मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ करते थे या अक्यूमुलेटर का यूज़ करते थे। फॉर AC इस कॉल्ड AC एक्यूमुलेटर, इसे हम उसको इंडिकेट करते थे। 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में 3 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल रजिस्टर्स,
R1 R2 इस तरीके से हम उसे प्लस माइनस या जो भी हमारा ऑपरेशन होता था हम वो परफॉर्म करवाते थे। 0 में सिर्फ हमारे रजिस्टर के थ्रू हमारी जो भी इक्वेशन होती उसे हैंडल करते थे। 1 के थ्रू एक वेरिएबल, 2 के थ्रू 2 एंड 3 के थ्रू 3 वेरिएबल को हम इंडिकेट करवा के हमारा ऑपरेशन परफॉर्म करवाते थे। अब बात करें थर्ड जो हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, उसमें क्या होता है, इस मोड में जिस डेटा को ऑपरेट करना होता है जिसे वह मेमोरी लोकेशन के अंदर अवेलेबल रहता है और इस मेमोरी लोकेशन को हम सीधे ही डेटा की तरह स्पेसिफाई करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, इसे भी इस मोड में जिस डेटा को ऑपरेट करना है, मतलब जो भी हमारा डेटा ऑफ अमाउंट है उसे ऑपरेट करना होता है, वह मेमोरी लोकेशन के अंदर ही रहता है और इस मेमोरी लोकेशन को हम डायरेक्ट डेटा की तरह स्पेसिफाई करते हैं। इन अदर वर्ड्स बोलूँ तो इसमें डेटा को डायरेक्ट दी गए एड्रेस से रजिस्टर में कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा नंबर 4 रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड के एड्रेस, मतलब जहाँ पे हमारा जो डेटा है वो अवेलेबल रहता है, उसका ऑपरेंड का एड्रेस कहाँ होता है, जहाँ पे हमारा डेटा है, मेमोरी में हमारा डेटा कहाँ है, वो एड्रेस को रजिस्टर पेयर्स के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब इस एड्रेसिंग मोड में ऑपरेंड के एड्रेस को रजिस्टर पेयर्स के द्वारा स्पेसिफाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मूव के एंड बी, इसका मतलब है कि रजिस्टर बी के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी एड्रेस से डेटा रजिस्टर के में ट्रांसफ़र होता है। मूव के मतलब उसको के को मूव करेगा कहाँ से, बी, रजिस्टर बी से, मतलब जो भी हमें चेंज करवाना है वो इसमें आ जाएगा एंड जो बी रजिस्टर है उसको वो वहाँ से पॉइंट करेगा। अब इम्प्लाइड हमारा जो 5th पॉइंट है वो कौन सा है, इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड्स। इसमें क्या होता है, इस एड्रेसिंग मोड में इस मोड में ऑपरेंड छुपा हुआ होता है, मतलब हाइड होता है और ऑपरेट किया जाने वाला जो डेटा है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है। अब सिंपली बताऊँ तो जैसे एक एड्रेसिंग मोड है उसमें जो भी हमारा ऑपरेंड है, मतलब ऑपरेंड मतलब जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, हमारे जो वेरिएबल्स हैं या जो डिजिट्स हैं वो हाइड रहती हैं और ऑपरेट किया जाने वाला डेटा है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर ही रहता है। CMA, RAR, RAL इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन एड्रेसिंग मोड्स मैंने आपको बताया, ये किसे इंडिकेट करता है, ऑप कोड, ऑपरेशन कोड एंड ऑपरेंड, जो भी हमारा ऑपरेंड जिस पे हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता है उस पे। मेनली जो हमने स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस किया था, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन एंड 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, तो उस पर बेस्ड मैंने आपको जैसे बताया था क्यूमुलेटर के थ्रू रजिस्टर्स एंड वेरिएबल्स हैं उसको कैसे हैंडल करते हैं, किसको मूव करना है, किसको ऐड करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, वो वेरिएबल हम लिख देते थे और हमारी जो इक्वेशन है वो क्यूमुलेटर के थ्रू उसको इंडिकेट करके परफॉर्म कर देती थी। इसी में भी वैसे ही एड्रेसिंग मोड्स, नाम से देखिए आप एड्रेस करेगा किसको, मोड्स जो भी उसमें हमें अप्लाई करेंगे, ऑप कोड, ऑपरेंड जिस पे परफॉर्म होएगा हमारा ऑपरेशन कोई भी प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलेशन लेस दैन ग्रेटर दैन लाइक अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, जितने भी हमारे ऑपरेशन हैं वो परफॉर्म होंगे किस पे, ऑपरेंड पे। ऑपरेंड कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स और डिजिट्स जो भी हमें काम में लेनी है। अब इसके टाइप्स मैंने आपको बताए 5 टाइप्स। फर्स्ट इमीडिएट रजिस्टर मोड, सेकंड रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, थर्ड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नंबर 4 रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, नंबर 5 इम्प्लाइड इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये अलग अलग एड्रेसिंग मोड अपने अपने बेस पे काम करते हैं। इनके टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स में जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगी, डेटा ऑफ अमाउंट होगा, किसको मूव करना है, किस रजिस्टर से करना है। फॉर एग्जांपल मूव A, B, तो A को मूव करेंगे कहाँ से, रजिस्टर B के। रजिस्टर B के कंटेंट को रजिस्टर A में कॉपी करना वो हो जाता है मूव AC, तो रजिस्टर C के कंटेंट को रजिस्टर A में कॉपी करना। इस तरह से इसको हैंडल किया जाता है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के एग्जांपल बताए थे मैंने आपको, LDB 5000 के, इसका मतलब है 5000 के एड्रेस में उपस्थित जो भी डेटा हो उसको रजिस्टर B में कॉपी करना है हमें। LDB मतलब जो उसको रजिस्टर B में हम कॉपी करेंगे किससे, जो 5000 के एड्रेस 5000 के एड्रेस में हमारा जो डेटा है वो अवेलेबल है उसे। फॉर में आपको बताया था मूव के भी, तो मतलब रजिस्टर के द्वारा पॉइंट किए गए मेमोरी एड्रेस को डेटा रजिस्टर के में ट्रांसफ़र करना है, मतलब जो भी हमारा रजिस्टर B है
उसके डेटा को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, के में। मूव के कॉमा बी, मतलब रजिस्टर बी के कंटेंट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बी में। फिफ्थ में भी इसी तरह से एग्जाम्पल्स ये हमें आर ए एल, इसे आप पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।